आप पहले भी कोई इंटरेस्ट रखते थे खाने पीने के काम और कुकिंग में? नहीं, इधर आके इधर आके सिर्फ आप रोटी बनाते हैं, खाना शाना भी बना लेते हैं? नहीं, यही है। तो क्या कैसे आना हुआ, खैरियत से आए, क्या हुआ, किस केस में आप? 302 में। 302 में? अल्लाह रहम करे। तो सजा याफ्ता हैं आप? हाँ जी। क्या सजा है आपको? 25 साल। 25 साल। कितनी काट ली आपने? 9 साल। 9 साल। बच्चे बुच्चे भी हैं आपके? जी साहब। याद आते होंगे बहुत। अच्छा, अल्लाह करे आपकी मुश्किल जल्द से जल्द आसान हो जाए, तो बाहर जाके भी आप तो ये बाकायदा तौर पे होटलिंग का काम कर सकते हैं जितना आपने यहाँ पे काम किया होगा। देखो, बाहर जाके भी कर सकते हैं, मगर हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते थे जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपसे गलती हो गई है, क्या जिस तरह भी आप यहाँ पे पहुँचे 302 के केस में हैं, क्या जो देखने वाले उनको क्या कहेंगे कि किस तरह यहाँ पे टाइम गुजारते हैं? 9 साल आपको यहाँ पे हो गया। देखो, इधर तो सारे मजबूर हैं, परेशान हैं। कई मजबूर यानी कि कीता भी नहीं, कईयां ने तो चलो कीता है। तो आप से गलती होगी क्या? नहीं, मैं नहीं कीता है। गलत सजा हुई भी है? हाँ जी। चले, अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। 9 साल आपने काट लिए हैं, कितनी रह गई आपकी सजा? सजा मगर है 16 साल 4 महीने कटा रहे ने हूँ, बकाया माफ़ी पा के 5 साल माफ़ी जड़ी आई है। 5 साल माफ़ी हो गई। हाँ जी। तो अभी कितनी रह गई? 8-9 साल। 8-9 इसमें भी मज़ीद माफ़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे। मिलने आते हैं आपसे? हाँ। सही। ये नाज़रीन तमाम तर वो कैदी हैं और तमाम तर बता रहे हैं कि सज़ा याफ्ता हैं और नॉर्मली ये लंबी सज़ा में हैं। और ये देखें, ये भाई जो हैं, ये देखें नाज़रीन, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको एक्सपर्टीज आ जाती हैं। अब ये भाई, इनको वैसे ये तराजू इसलिए दिया गया कि ये इसको तोल के बनाएं। अब ये देखें कि इनका इस कदर बेहतरीन अंदाज़ा है, ये मुझे पकड़ना भी शायद नहीं आ रहा, ये सारी इसको पकड़िएगा। ये देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में इन्होंने बनाई है। और क्योंकि इन्होंने डेली एक टाइम पे 8000 पेड़े करने होते हैं, तो ये देखें अब वो उनके हाथ जो हैं वो तुल चुके हुए हैं। भाईजान, आप किस केस में? 302। 302 जी सर। किया था या इल्ज़ाम था, क्या था? किसी ने किया था, आमतौर पे पाया गया था। तो आप कैसे इस केस में फंस गए? बस दोस्त साथ। दोस्त था? क्या बताएं, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि लोग दोस्तियों के पीछे पता नहीं क्या क्या, हम दोस्त के पीछे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। क्या आपने क्या सीखा ज़िंदगी से? बस गलती होगी सारों। गलत सोहबत का नतीजा था। जी हाँ। तो कितनी आपको क्या सज़ा है? 25। 25 साल। आपकी कितनी सज़ा हो गई है? 6 साल। 6 साल। जी। बड़ा लंबा अरसा है, लेकिन बाहर अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। सर, ये जो इतनी लंबी सज़ा याफ्ता होते हैं, इनकी बीच में माफ़ी तलाफ़ी भी होती है? जी, ये जो जितने भी कैदी यहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने सब को कोर्ट ने विद हार्ड लेबर पनिशमेंट दी हुई है। जितनी भी सज़ा है विद हार्ड लेबर। तो हम उनसे जो लेबर ले रहे हैं, इसको रूल्स के तहत इनको रिमिशन मिल रही है। ठीक है। और ये क्या रिमिशन होती है? मुख्तलिफ जगह पे जो काम करते हैं, मुख्तलिफ काम के लिहाज से भी है? काम के लिहाज से वो डिफाइंड है। मतलब कि जो ये फूड का काम कर रहा है, इनका 6-7 दिन होगा? 6 दिन है, कहीं महीने का? एग्जैक्टली। ये तमाम तरह अब आप तकरीबन 302 के ही हैं? नहीं, कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं। कन्विक्टेड मतलब ये सज़ा याफ्ता हैं। ये क्या चीज़ है? हमारे लिए गैस पे जो है ना, वो यहाँ रोटी पकती है। अच्छा, ये तवे? वो चल रहे एग्जैक्टली। ये जो इतना बड़ा तवा, और मैं देख रहा हूँ इसकी हीट मेरे ख्याल बाहर फेंक रहे बाहर हैं, फेंक रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हीट नहीं पड़ी हुई। जी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इसका जो नीचे ये सेंटर में पाइप लगा हुआ है, ऊपर की तरफ बाहर चली जाती है, और ये जो है ये रोटी पकाने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर सेकते हैं या अंदर रोटी रखते हैं? क्या तरीके का? इसके ऊपर वापस नहीं, इसके अंदर भी है रोटी? अंदर एक ना वो करता है, उसके नीचे मशीन लगी हुई है। इधर से जब रोटी इसको डालते हैं ना, जब वो एक राउंड लेता है ना, यहाँ तक खाने में पक जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा जदीद है। लेकिन आदिन वहाँ से पेड़े यहाँ पे आ जाते हैं, और ये भाई जो है अब पेड़े को बना रहे हैं रोटी की शेप में। अच्छा, नीचे वो तवे वाला ही कॉन्सेप्ट है और वो घूमता है, वो घूम रहा है, और उसके ऊपर एक शेड लगाया गया और पाइप दिया गया ताकि जो सेक है यहाँ पे कम से कम हो। सेक है लेकिन कम है, क्योंकि इसका सेक वो बाहर फेंक रहा है। और ये देखें कि वो रोटी लगा रहे हैं, तवा घूमी जा रहा है। बता रहे हैं कि यहाँ से जब दोबारा वो तवा दूसरी तरफ आएगा तो रोटी पक चुकी होगी। कितनी रोटियाँ लगा लेते हैं दिन में? जितनी मर्जी लगवा लें, लगा लेते हैं 8-10 हज़ार। सही, ये मेहनत कर रहे हैं। ये अब खाना लोड किया जा रहा है? जी, अब जब खाना तैयार है तो खाने को फौरी तौर पे जो है इधर लोड करके जहाँ प्रिजनर कन्फाइंड है वहाँ फौरन पहुँचाया जाएगा, ताकि उनको गर्म खाना सब। मतलब कि ये फौरी तौर पे इन्हें पता होगा कि क्या रूट है, कहाँ पहुँचना है। इन्हें पता है कि कौन कौन से बैरक में जाना है, और वहाँ उनको सर्व कर दिया जाएगा। अच्छा। अब ये एक चीज़ नोटेबल है कि यहाँ जो भी खाना है, एक मिनट आप जी। जिस बैरक का खाना है वो
लिखा हुआ है मतलब कि ये है HSB2 और 39 लोगों के लिए ये खाना अच्छा 39 लोग इस तरह स्पेसिफाई किया लोग है। हैं वहाँ पे। अच्छा ये क्या एक वक्त की मील क्या है? एक प्लेट, एक बोटी, ये गवर्नमेंट का स्केल है, मुख्तलिफ खाने के लिहाज से मुख्तलिफ स्केल डिफाइन की गई है, मतलब उसके मुताबिक ही किया जाता क्या? है। मसलन अगर सिर्फ चिकन हो तो वो 100 ग्राम की बोटी होगी और साथ शोरबा होगा ठीक है, एक प्लेट और साथ दो रोटियाँ। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये मुझे बड़ी अच्छी सर्विस लगी है कि ये देखें कि तमाम तर खाने को लोड करके रोटियों के ऊपर रख के फौरी तौर पे इनके वार्ड भिजवाया जाएगा, क्योंकि एक तो गर्म रहे और मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ा रकबा है। ये कितना रकबा है अगर आपको बता? ऑलमोस्ट 62 एकड़ है टोटल जेल। अच्छा। और इनसाइड जेल जो 40 एकड़ में है। 40 एकड़ में है। तो अगर आपने खाना फौरी तौर पे पहुंचाना, देखें उस शख्स से नफरत नहीं है जो यहाँ पे बतौर कैदी मौजूद है, उसके किए गए जुर्म से नफरत है। अब वो जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोई ना आए, ये जगह रहने के लायक नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे कोई शख्स भी अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह जेल से, हस्पताल से या अदालतों से दूर रखे इस तरह के मामला से। लेकिन जो लोग पे ये मुसीबत पड़ जाती है उनको भी इंसान समझा जाता है। और ये देखें तमाम तर जो स्टाफ है बड़ा ट्रेंड है, तमाम तर जो कैदी हैं उनको अपनी जिम्मेदारी पता है, अंदर रोटी भी बना रहे हैं। कोई शख्स जो है ज़िद नहीं कर सकता, उन्हें पता है रिक्शा आ गया है, इतने बजे खाना लोड करना है। और ये देखें ये बाकायदा तौर पे लोड किया जा रहा है, नीचे खाने रखे हुए हैं। खाना अच्छा एक और चीज़ ये देखें, ये होता है एहसास कि देखें ये अगर खाना बना लिया सब कुछ साफ है, उसके ऊपर हमने तो ये बाहर होटल्स में नहीं देखा कि उसको ढका जाता है। इसको बाकायदा तौर पे ढक के रोटियों को कवर करके लेके जाया जा रहा है कि हमने खुद भी जब खाना खाते हैं तो मैं शर्म आती है, हमने कुछ ऐसी फैक्ट्रीज की हैं वहाँ पे हाथों पाँवों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जेल में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि कैदियों के खाने को भी खाना समझा जा रहा है और उसकी जो ख्याल है वो बाकायदा उसी तरह से रखा जा रहा है कि वो हाइजेनिक वे में गरम गरम कैदियों तक पहुँचे। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब हम आपको गैलोस विजिट करवाने जा रहे हैं, जिसको हम उर्फ़े आम में फांसी घाट कहते हैं। और ये नाज़रीन वो जगह है, मुझे जाते हुए भी एक खौफ भी है, हैबत भी है। और ये वो जगह है जो किसी भी मुजरिम की मेरा ख्याल है कि या जुर्म की आखिरी जो है वो मंतकी इंजाम हो सकता है। और ये वो जगह है जहाँ पे मेरा ख्याल है सैकड़ों लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई होगी। क्यों जी? आपके पास इसके वो तो होंगे। ये देखें, ये नाजरीन कोट लखपत जेल का फांसी घाट है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ की एक अजीबो गरीब सी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये वो है तख्तादार कहते हैं जी इसको। तख्ता ये यहाँ लटकाया जाता है। ठीक है। और ये मैं चाहूँगा कि इसको दिखाएं और तमाम लोग इससे इबरत पकड़ें कि ये वो जगह है जहाँ पे आना नहीं है। अल्लाह ना करे जब जिसको आना पड़ जाता है तो सर उसकी तो मेरा ख्याल है कि जान यहाँ से आने से पहले ही निकल जाती होगी। क्यों जी? जी एग्जैक्टली, ये ड्रेडफुल प्लेस है, सारी बात है। सर नॉर्मली तो आप लोग यहाँ पे नहीं आते जाते होंगे। अब जी एग्जैक्टली, अब ज़रूरत ही नहीं है अभी फ़िलहाल जो है ना, कोई ऐसा लास्ट यहाँ पे कब एग्जीक्यूट किया गया था? काफ़ी 8-10 साल हो गए हैं। मैं साजिद साहब से इस हवाले से बात करता हूँ। साजिद साहब ये एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है जी जी, क्योंकि वो तो हमारे डॉक्यूमेंट में ही होगी। जी जी, लेकिन ये कोई कम से कम 2 साल पहले, 2 साल पहले, आखिरी 2-3 साल पहले जी। और इस पे मेरा ख्याल है एक वक्त में तीन हैंग हो सकते हैं। हैंग हो सकते ठीक है। और आपके पास कोई इसके हैं कि यहाँ पे कितनी फांसियाँ हो चुकी हैं? ये 1968 में बना था ये जेल? हाँ जी, 1968 में बना था। अच्छा काशिफ साहब मुझे बताएं कि ये अभी ताला लगा हुआ है ये लीवर पे। जी एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि अभी लॉक किया गया जी लॉक किए गए कि मतलब कोई अचानक भी अगर कोई आ रहा है तो वो गिर ना सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सेफ्टी मेजर है? ये सेफ्टी मेजर है, ये वैसे ही बंद रखते हैं। ठीक है। और जब ज़रूरत होती है तभी सिर्फ खोला जाता है। अच्छा ये देखें नाज़रीन, ये लीवर है। एग्जैक्टली। और ये अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये फिल्मों तक ही ये काम ठीक है, ये रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल काम है। क्यों जी? और सर ये हमने देखा है कि बाकायदा तौर पे जल्लाद होता है, वो एक ज़ाहिर बात है ऑफिशियल पोस्ट होती होगी, तो वो इधर भी अवेलेबल है, लेकिन जब ज़रूरत हो तभी बुलाया जाता है, वरना इसको लॉक ही रखा जाता है। जल्लाद का क्या, वो जब उसका काम होगा वो तभी आएगा या वो यहाँ पे ऑफिस वर्क में भी होता है? यहीं रहता है, लेकिन कहने से मुराद है यहाँ वैसे ज़रूरत नहीं है जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होती।